एरीज मेष राशि, तो कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2021 में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहां मैं पोस्ट करती हूँ। तो एरीज, पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और बाद में हम एक येस और नो क्वेश्चन लेंगे। क्योंकि ये मंथली रीडिंग है तो येस और नो में एक प्रश्न आप सोचेंगे लास्ट में, उसका येस और नो में टैरो आपको गाइडेंस देगी। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Six of Swords, 10 of Swords, 4 of Swords, the Wheel of Fortune, Queen of Pentacles with the 2 of Wands in reverse. तो यहाँ एरीज आपके पर्सन, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन दूर चले गए हैं आपसे, तो आप बहुत दुखी अपसेट हैं। रिलेशनशिप को आपको अब लग रहा है कि खत्म हो गया आप दोनों के बीच, इस तरह वाली फीलिंग है। काफी पेन और काफी आपको लग रहा है आपके साथ धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं। कहीं डिस्टेंस बना लिया इन्होंने, चाहे इमोशनली डिस्टेंस हो गए या दूर चले गए हैं या इग्नोर कर रहे हैं या ब्लॉक कर दिया है। तो आप, ये कई बार हुआ है ऊपर नीचे, लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि खत्म हुई चीजें। आप काफी तकलीफ में है, एरीज पेन में है। इसमें एक्वारियस जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे आप अभी भी होप विश लेकिन कर रहे हैं कुछ एरीज की, चीजें ठीक हो जाए, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं। आपके मन में तकलीफ है काफी चीजों की, उसमें हीलिंग करते हुए एक बैलेंस लाने की जरूरत। लेकिन आप फॉरवर्ड मूवमेंट भी चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, भले सिचुएशन अभी वैसी नहीं है, जो आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, यहाँ पे एक दूसरे से शायद बातचीत नहीं हो रही है या इग्नोर्ड सिचुएशन है, या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक चाह कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, आप फॉरवर्ड मूवमेंट ले, ये आप प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साथ में आप हीलिंग भी कर रहे हैं, हील कर रहे हैं सिचुएशन में। एक्वारियस जेमिनी लिब्रा, टॉरस, एक्वारियस, लियो और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो अलग है, बहुत दिन तक वेट किया अपने पर्सन पे के लिए, वेटिंग में थे आप 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। वेट करते करते अब आप परेशान होकर के डिसीजन लेंगे छोड़ देने का इस सिचुएशन। आप फोकस करेंगे खुद पे काम करने का, खुद के वर्क पे, खुद के बिजनेस पे फोकस करेंगे। वेट करते करते आप थक गए, हो सकता है इसमें से कुछ आपके पर्सन के पास कोई दूसरा ऑप्शन है, तो आप गिव अप। सडनली आप अक्टूबर में कभी मन बना सकते हैं कि मैं अब ये सिचुएशन से निकल रहा हूँ, बहुत हो गई वेटिंग, बहुत हो गया इंतजार। गिव अप करते हुए 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक डिसीजन खुद को, अपने करियर के ऊपर, अपने घर परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली के ऊपर वर्क करेंगे आप। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आप। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। इस सिचुएशन में कोई एक साइड मैरिड भी हो सकते हैं, वन साइडेड कोई मैरिड हो सकते हैं। लास्ट शफल, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। द टावर with the temperance, the 7 of pentacles with the knight of cups, knight of wands with the 10 of wands in reverse। यहाँ आप दोनों के बीच ब्रेकअप अगर हुआ है तो पर्सन अब हीलिंग एनर्जीज में है, हील कर रहे हैं। टेम्परेंस की कार्ड बता रहे हीलिंग एनर्जीज में है, फ्लो के साथ जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिविटी मेंटेन करने का। यहाँ आप लोगों के बीच लड़ाई हुई है, सेपरेशन भी है, कुछ केसेस में ये अभी भी रिकंसिलिएशन चाह रहे हैं, हीलिंग करते हुए भी। फ्यूचर में आगे ये रश करके चीज़ें नहीं करना चाहते, पर ये मेहनत अभी भी करना चाहते हैं नियर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप पे। बैलेंस बनाना चाहते हैं, फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, रश लेकिन करके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं, तो 12 के 12 राशियों के लिए है ये।
नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल विद द नाइट ऑफ कप्स। पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, बेहद प्यार है। नाइट ऑफ कप्स, बहुत सारा लव होता है एरीज, बहुत इमोशनल है आपके लिए पर्सन। इनको ये बने हुए हैं सिचुएशन में, इनको लेकिन जो चाहिए आपसे, जिस तरह का रिलेशनशिप में जो इनकी एक्सपेक्टेशन है वो इनकी पूरी नहीं हो रही है। ये वर्क करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं रिलेशनशिप पे, पर इनको कहीं पे विश पूरी होते हुए इनकी दिख नहीं रही है। जिस तरह का इनको रिलेशनशिप चाहिए इनसे, या हो सकता है आप इनको नहीं इतना देते हैं, इनको इग्नोर करते हैं, पर ये बने हुए सिचुएशन में इन्होंने छोड़ा नहीं है सिचुएशन। बहुत ज़्यादा प्यार है, अभी भी वेट और होप कर रहे हैं फल आने का, रिलेशनशिप में जिस तरह का फ्रूट ये चाहते हैं वो आने का। तो रिलेशनशिप में ये बने हुए हैं। कभी कभार थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, पर ये बने हुए हैं सिचुएशन में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ आपके पर्सन को लगता है कि आप इन एंड आउट एनर्जी हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, कभी भी आप कमिटेड नहीं रहते। आप जब भी आते हैं, कभी भी चले जाते हैं। तो पर्सन इस तरह के सिचुएशन में अब नहीं रहना चाहते, ये कई बार हो चुका है। तो ये ड्रॉप ऑफ करते हुए इस सिचुएशन को छोड़ करके ये निकल रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ड्रॉप कर रहे हैं सिचुएशन को कि बहुत हो गया। अगर इन एंड आउट है, कंसिस्टेंट नहीं है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो ये थक चुके हैं इस रिलेशनशिप को, इसको ड्रॉप कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में यहाँ वाइस वर्सा ले, दोनों ही कार्ड्स में एरीज है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं एरीज। 2 आउटकम्स मैं निकालती हूँ, करोड़ों एरीज हैं। तो जिनकी थोड़ी लूजली अच्छी चल रही है, थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, उनकी सिचुएशंस अलग होती हैं। जिनकी टोटल सेपरेशन है उनकी सिचुएशन में अलग होती हैं। तो 2 आउटकम्स मैं निकालती हूँ, क्योंकि करोड़ों एरीज की तलाक तो सबकी तलाक नहीं हो जाएगी या सबकी सेपरेशन नहीं हो जाएगी। तो 2 लाइकली आउटकम, इसमें से कोई एक आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। चलिए लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। Four of Wands with the 10 of Cups, with the Fool, the Moon, the Lovers with the Ace of Swords। तो दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ। तो लीप ऑफ फेथ, यहाँ एक नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप, शादी, एंगेजमेंट, रोका लेवल, एक नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप जाएगी। अगर डेटिंग कर रहे हैं तो एक कमिटेड रिलेशनशिप, कमिटेड है तो एंगेजमेंट, रोका, इस तरह वाली एनर्जीज है। कुछ के लिए या मैरिज या घर वाले मान रहे हैं, इस तरह के एनर्जीज हैं। तो लीप ऑफ फेथ, एक न्यू बिगनिंग्स हो सकती है रिलेशनशिप में आप लोगों के बीच, एरीज यहाँ अक्टूबर में। अगर कुछ केसेस भी हो सकता है दोनों साइड भी मैरिड हो, तो उन सिचुएशंस में भी मैं देख रही हूँ एक नया रिलेशनशिप में फिर से एक नई ताजगी, एक नई वाली बिगिनिंग हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। जो अनमैरिड है, मैं बता दूं कि जो लोग अनमैरिड हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए है कि आपकी रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। हो सकता है घर वाले मान जाए, या प्रपोजल आए, एंगेजमेंट हो, रोका हो, जो भी मतलब पॉजिटिव थिंग्स हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और ये एरीज की कार्ड है। तो ये मेजर अरकाना है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है द फूल कार्ड। दूसरे सिचुएशन में द मून, द लवर्स, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जिस बात का स्ट्रेस हो रहा है आपको रिलेशनशिप में, अपने पर्सन को लेकर के, जिनके साथ आपका एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला बॉन्ड है, वहाँ से कम्युनिकेशन, क्लैरिटी मिलेगी, सिचुएशन में क्लैरिटी मिलेगी, क्लियर होंगे सिचुएशन में। अगर स्टक हैं तो क्लैरिटी वाली, अब ये क्लैरिटी हो सकता है इस तरफ जाए, साथ में आने की, या दूर जाने की, या वो जो भी है, सच्चाई आपको पता चलेगी। जिस बात से आप चिंतित हैं, जिस बात से स्ट्रेस है, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपको सही से नहीं मतलब क्लाउडेड हैं, क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे एक क्लैरिटी आते हुए एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कम्युनिकेशन से क्लैरिटी मिलेगी आपको। कुछ के लिए ये भी क्लैरिटी हो सकती है, अगर आपके पर्सन दूसरे किसी पर्सन कोई नई रिलेशनशिप में है, उससे रिलेटेड भी क्लैरिटी मिल सकती है। तो द मून, द लवर्स, दो मेजर और काना कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशियों के लिए। ऐसे ये है पाइसिस, जेमिनाई और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। तो ये है आपकी आउटकम। चलिए यस और नो तो आप देखें, यस और नो क्वेश्चन सिचुएशन के साथ में बताऊंगी आपको।
एक प्रश्न सोच ले, यस और नो क्वेश्चन, आंसर गाइड करें टैरो गाइड्स। द सन, ब्यूटिफुल। द 9 ऑफ कप्स, तो दोनों ही कार्ड है। अगर आप रिलेशनशिप में, अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं, ब्राइट फील, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ खुशी तो आ रही है एरीज सन कार्ड के साथ। और 9 ऑफ कप्स, कुछ एरीज के लिए कोई विश फुलफिलमेंट है, नया लव हो सकता है। 9 ऑफ कप्स होता है कुछ के लिए विश फुलफिलमेंट, कुछ के लिए नया लव है। तो अगर आपके क्वेश्चन आपकी खुशियों से जुड़ा हुआ है, कोई हैप्पी चीज़ों से, तो कुछ हैप्पी आपके लाइफ में होने वाली है, पर्सनल लाइफ में। दूसरा, अगर आप सिंगल हैं तो न्यू लव, और कुछ के लिए यहाँ विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की भी कार्ड मानी जाती है। आने वाले दिनों में आपको विश फुलफिलमेंट मिलेगी। तो ये सब चीज़ों के लिए ये यस है। तो अगर आपकी क्वेश्चन थी कि मेरी कोई विश आपने कभी से कर रखी थी, कोई विश जो होती है, तो वो कुछ के लिए फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज है। और सन कार्ड, हैप्पीनेस, खुशियाँ आने वाली हैं आपके लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ में आ सकती हैं। आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अच्छे से रहेंगे, रिलेशनशिप में भी हैप्पीनेस आ सकती है यहाँ पे। तो दिस इज इट। तो यस है इन सिचुएशंस के लिए। कुछ एरीज आप लोगों की कोई विश फुलफिलमेंट चाहे आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूर पूरी होगी। मतलब दोनों कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।